प्रिय सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जब जब धरती पर अन्याय और अत्याचार बढ़ता है तो कोई शक्ति इस अन्याय और भार को उतारने के लिए इस संसार में मानव शरीर के रूप में उत्पन्न होती है। संत महापुरुष जितने भी हुए हैं, उन्होंने अन्याय के विरुद्ध, अंधविश्वासों के विरुद्ध अपनी सच्ची बात कह के सब लोगों को चेताया है और हम लोगों का कल्याण, मानव कल्याण किया है। उसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए एक महात्मा, एक पूर्ण ताकत जो इंसानी चोले में हम लोगों के यहाँ पैदा हुए, उनका नाम है गुरु नानक देव जी। पाकिस्तान में लाहौर के नजदीक एक जगह है नानकाना साहिब। पुराने जमाने में यहाँ तलवंडी के नाम से मशहूर एक गांव था। कभी कालू नाम के पटवारी यहाँ रहते थे। गांव में उनका मान सम्मान था। उनकी पत्नी का नाम था तृप्ता। इन्हीं के पेट से संवत 1526 की कार्तिक पूनम को एक तेजस्वी लड़के का जन्म हुआ। इसकी बड़ी बहन का नाम था नानकी। सो माँ बाप ने बड़े दुलार से इस लड़के का नाम रखा नानक। नानक कोई साधारण बालक नहीं था। 7 वर्ष की उम्र में पढ़ने बैठाया गया तो उसकी बड़ों जैसी ज्ञान भरी बातें सुन सुन पंडित मौलवी हैरान रह गए। ये छोटा सा बालक मालिक की स्तुति में खुद पद बनाकर गाए सुनाए। बड़ी हैरानी की बात थी। जो पाठ याद करने तो तुरंत याद, अपने काम से काम, न किसी से झगड़ा, न किसी से फसाद। फालतू वक्त मिला तो आंख बंद करके परमात्मा के ध्यान में बैठ गए। अब ऐसे को पंडित मौलवी क्या पढ़ाएं। थोड़े और बड़े हुए तो गांव के पास के जंगल में भजन करते साधुओं के पास जाने लगे। फिर तो सारा वक्त राम भजन और राम चर्चा में गुजरता। माँ बाप को नानक का यह रवैया फूटी आंखों ने भाया। कालू पटवारी बहुत नाराज हुए। बोले, पढ़ना लिखना बंद, कुछ घर का काम करो। अरे, और कुछ नहीं कर सकते तो जाओ जंगल में पशु की चरा लाया करो। नानक को भला क्या उज्र होता जो जानवर हाँक कर ले गए जंगल में। वहां उन्हें तो चराने छोड़ दिया और खुद एक पेड़ तले बैठकर डूब गए मालिक के ध्यान में। अब जानवर तो जानवर थे, घुस गए एक किसान के खेत में। काफी देर बाद जब किसान खेत पर आया तो खेत को उजड़ा पाया। गुस्से में वह शिकायत लेकर गांव के जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार का नाम था राय बुलार।
राय बुलार ने नानक को बुलवाया और जवाब तलब किया। नानक मुस्कुराए और बोले, इसके खेत पर मालिक की कृपा हुई है, जरा वहां जाकर तो देखो। राय बुलार चमक कर उठे और जा पहुंचे उजड़े खेत देखने। लेकिन यह क्या, यह तो वैसा ही हरा भरा था। 9 साल के हुए तो पटवारी जी ने बेटे का जनेऊ करने की ठानी। सगे संबंधी इकट्ठे हुए, पंडित जनेऊ पहनाने लगा तो नानक बोले, इस सूत का जनेऊ किस लिए? पंडित बोले, बड़ों की चलाई रीत है, बिना इसे पहने सच्चा हिंदू नहीं हुआ जाता। लेकिन यह तो गल सकता है, टूट सकता है, हो सकता है। और पंडित जी इसी गांव के बहुत से लोगों को तो मैं जानता हूं जो पहनते हैं जनेऊ और करते हैं चोरी। झूठ बोलने में उन्हें शर्म नहीं और दूसरों की बुराई करते वे थकते नहीं। लड़के की बात सुनकर सारे लोग सन्नाटे में आ गए। मां बाप को तो काट मार गया। फिर नानक 15 के हुए तो मां बाप ने शादी कर दी। पत्नी का नाम था सुलखनी। उम्मीद थी कि शादी के बाद लड़के को अकल आ जाएगी और घर के काम धाम में लगेगा, घर गृहस्थी का बोझ उठाकर मां बाप का भार हल्का करेगा। पिता ने कुछ रुपए देकर पास की मंडी में से कुछ माल लाने भेजा कि दुकान पर बैठे और कुछ वाणिज्य व्यापार करे। ये रुपए लेकर चले। रास्ते में मिल गए कुछ भूखे साधु। बस उन रुपयों से उन्हें कुछ खिला पिलाकर खाली हाथ घर पर लौट आए। पटवारी जी बहुत नाराज हुए। नानक की खूब कान खिंचाई की। बेवकूफ, हम उस रुपए से और धन कमा सकते थे, लेकिन मैंने तो उस भूखों को खिलाकर उससे ज्यादा कमा लिया। नानक बोले, ऐसे एक तो थोड़े ही अनेकों किस्से हुए। मां बाप तंग आ गए तो बहन नानकी उन्हें अपने घर ले गई। बहनोई जयराम ने उन्हें सुल्तानपुर के नवाब दौलत खां के रसद घर में मुंशी लगवा दिया। अब कमाओ, खाओ और मौज करो। मां बाप का पीछा छोड़ो। लेकिन यहां भी एक मुसीबत हो गई। अनाज तोलते या चीजें गिनते तो 1 2 3 4 5 करते हुए जहां 13 पर पहुंचते तो बस उसी की रट लगाते थे। 13 13 13 13 13 13 13 13 और बस फिर दिए ही जाते। आगे की गिनती खत्म। लोग कानाफूसी करते, मुंशी पागल हो गया। सो यहां भी कहानी बनी थी, नहीं निभी, लेकिन मालिक से निभनी शुरू हो गई थी, जो फिर सारी उम्र ऐसी निभी कि नानक से नानक देव ही नहीं, गुरु नानक देव हो गए। लोग समझ गए कि यह गर्भशाकर एड़ियां रगड़कर मरने नहीं बल्कि कुछ करने आया है, दुनिया को सिखाने आया है कि भीतरी मन से मालिक को याद करो। याद ही नहीं करो बल्कि उसके बनाए सब बंदों को भाई मानो, उनकी सेवा करो,
ऊंच नीच जात पात हिंदू मुस्लिम का भेदभाव गलत है। मक्कारी ढोंग फरेब से खुदा नहीं मिलता। दूसरों की भलाई करने में, सेवा करने में उसका दीदार होता है। और ऐसी ही अनेक भली भली बातों में वे इस देश के इस कोने से उस कोने तक सुनाते घूमते रहे। वे श्रीलंका भी गए, पामीर भी, ईरान भी और मक्का मदीना भी। जहां भी वे गए उनकी सच्चाई, उनकी साधना, उनका प्रभु प्रेम रंग लाया। मालिक के प्रेम में डूब डूब कर सारी उम्र जो पद भजन गाए वे सब आदि ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। आज भी दुनिया के हर कोने में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते उनके हजारों लाखों शिष्य देखते सुने जा सकते हैं। पंजाब तो उनका घर ही है। संवत 1596 में कार्तिक के महीने में 10वें के दिन वे इस संसार से विदा हुए। देखा गुरु नानक साहब कोई भी सत्संग, कोई भी जगह, कोई सत्पुरुषों की चर्चा जहां भी आई, गुरु नानक साहब की वाणी हमेशा गाई जाती है, उनकी साखियां हमेशा सुनाई जाती है। हम सब लोगों को आज भी एक अच्छी राह दिखाते हैं, प्रभु मिलन का एक रास्ता हमको दिखाते हैं। किसी ने कहा भी है कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आग लगी आकाश में, झड़ झड़ गिरे अंगार। तो देखो सजनों, हम महापुरुष आए, उन्हीं में से हम गुरु नानक देव जी को लाख लाख बधाइयां देते हैं कि उन्होंने हम लोगों का मार्गदर्शन किया और इंसानियत के तकाजे को आगे बढ़ा करके हम लोगों को जीने की राह सिखाई और प्रभु मालिक सत्पुरुष के मिलने का एक मार्ग हमको दिया। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आस।